छिन्नमस्ता यह प्रचंड और स्वयं सिर विच्छेदित देवी हिंदू और तांत्रिक परंपराओं की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली हस्तियों में से एक है। वह केवल एक देवी नहीं, बल्कि आत्म बलिदान, अहंकार के विनाश और आध्यात्मिक उत्क्रमण का एक गहरा प्रतीक है। समृद्धि या सुरक्षा प्रदान करने वाली पारंपरिक देवियों के विपरीत छिन्नमस्ता निडरता की मांग करती है, अपने भक्तों को सहजता से परे परम साक्षात्कार के क्षेत्र में धकेलती है। इस अन्वेषण में हम उनके उद्गम और उस चौंकाने वाली कथा को उजागर करेंगे जो उनके स्वरूप को परिभाषित करती है। हम उनके आत्मविच्छेदन के गहरे महत्व में उतरेंगे, जो कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण और सांसारिक भ्रमों के अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। महाविद्या परंपरा में उनकी भूमिका की जांच करेंगे, जिससे यह स्पष्ट होगा कि वह 10 महाविद्याओं में रूपांतरण की क्रांतिकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। हम उनकी आराधना के द्वैत मार्गों का भी अन्वेषण करेंगे। दक्षिण मार्ग की अनुशासित आंतरिक साधना और वाम मार्ग की तीव्र, सीमाओं को तोड़ने वाली साधनाएं। व्यापक तांत्रिक परंपराओं में उनकी उपस्थिति यह स्पष्ट करेगी कि वे मुक्ति के साधन के रूप में विनाश के मूलभूत दर्शन को कैसे मूर्त रूप देती है। जब हम उनकी यात्रा को संस्कृतियों के पार, भारत और नेपाल से लेकर वज्रयान बौद्ध प्रभावों तक अनुसरण करेंगे, तो हम देखेंगे कि उनकी आराधना कैसे विकसित हुई, फिर भी उनके निडर प्रबोधन का सार बना रहा। अंत में हम यह जानेंगे कि उनकी छवि आज भी आध्यात्मिक साधकों, कलाकारों और दिव्य शक्ति तथा आत्म साक्षात्कार की आधुनिक व्याख्याओं को कैसे प्रेरित करती है। छिन्नमस्ता की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसी देवी जो केवल आशीर्वाद नहीं देती, बल्कि रूपांतरित करती है, जिनकी तलवार केवल घाव नहीं करती, बल्कि मुक्ति देती है, और जिनका स्वरूप परम सत्य का द्वार है। छिन्नमस्ता यह प्रचंड और रहस्यमयी देवी हिंदू और तांत्रिक परंपराओं की समृद्ध विरासत से प्रकट होती है, जो विनाश और सृजन के विरोधाभास को मूर्त रूप देती है। उनका नाम, जिसका अर्थ है वह जो सिर विच्छेदित है, तुरंत ही एक चौंकाने वाली और विचलित करने वाली छवि प्रस्तुत करता है। एक ऐसी छवि जो आत्म बलिदान, आत्मोत्तरण और जीवन मृत्यु के चक्र के गहरे प्रतीकों से भरी हुई है। उनकी उत्पत्ति प्राचीन शास्त्रों और गूढ़ ग्रंथों में पाई जाती है, विशेष रूप से शक्त और तांत्रिक परंपराओं में, जहां उन्हें 10 महाविद्याओं में से एक के रूप में पूजा जाता है। उनकी उत्पत्ति से जुड़ी कथा उतनी ही प्रभावशाली है जितना कि उनका स्वरूप। कहा जाता है कि एक बार जब वह अपनी 2 सखियों के साथ नदी में स्नान कर रही थीं, तो उन पर ऊर्जा और करुणा की तीव्र लहर उमड़ पड़ी। जब उनकी सखियों ने अपनी भूख व्यक्त की, तो देवी ने एक चमत्कारी और दिव्य तरीके से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपना ही सिर काट लिया ताकि अपने रक्त से उन्हें तृप्त कर सकें। आत्मविनाश के इस कार्य के बावजूद वह जीवित और शक्तिशाली बनी रहीं। उनका कटा हुआ सिर स्वयं उनके रक्त का पान करता रहा, जिससे पोषण और पुनर्निर्माण के शाश्वत चक्र का प्रतीक बन गया। यह शक्तिशाली प्रतीकात्मकता गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्याएं समेटे हुए है। यह केवल एक बलिदान की कथा नहीं है, बल्कि परम त्याग, वैराग्य और सांसारिक बंधनों के अतिक्रमण का प्रतीक है। वह निस्वार्थ दान, अहंकार पर विजय और इस सत्य की साक्षात मूर्ति है कि विनाश भी आत्मज्ञान का मार्ग बन सकता है। छिन्नमस्ता का आत्मविच्छेदन हिंदू और तांत्रिक परंपराओं में सबसे गहरे और विरोधाभासी प्रतीकों में से एक है। यह इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि सच्ची मुक्ति अहंकार के विनाश और आत्मसमर्पण के माध्यम से प्राप्त होती है। साधारण मृत्यु, जो अनैच्छिक होती है, के विपरीत छिन्नमस्ता का यह कृत्य पूर्णतः एक सचेतन इच्छा है, व्यक्तिगत अस्तित्व और आसक्ति के भ्रम को जानबूझकर समाप्त करने का एक कार्य। इस क्रिया के मूल में यह दर्शन है कि जीवन और मृत्यु परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक ही ब्रह्मांडीय सत्य के जुड़े हुए पहलू हैं। उनका कटा हुआ सिर, जो स्वयं अपने रक्त का पान कर रहा है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह धारणा कि अस्तित्व का स्रोत स्वयं अपना पोषण भी करता है,
यह भय से परे की अवस्था को दर्शाता है, जहां विनाश भी पुनर्जन्म और नवीनीकरण का एक कार्य बन जाता है। यह तंत्र का एक केंद्रीय सिद्धांत है, जो मृत्यु को अंत नहीं बल्कि आत्मोद्धार के द्वार के रूप में देखता है। इसके अतिरिक्त उनका आत्म बलिदान भौतिक अस्तित्व के विघटन और आध्यात्मिक सत्य की स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवस्था में चेतना केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इससे परे जाकर अनंत को समाहित कर लेती है। उनके रक्त से न केवल उनकी सखियां पोषित होती हैं, बल्कि स्वयं देवी भी तृप्त होती हैं। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि दिव्यता केवल संसार को प्रदान ही नहीं करती, बल्कि स्वयं को भी एक सतत चक्र में पोषित करती है। इसमें एक गहरा मनोवैज्ञानिक और ध्यान संबंधी महत्व भी समाहित है। छिन्नमस्ता के आत्मविच्छेदन को अक्सर कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण से जोड़ा जाता है। वह सुप्त आध्यात्मिक शक्ति जो रीढ़ के मूल में स्थित मानी जाती है। जब यह ऊर्जा पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है तो यह चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है और सहस्रार चक्र तक पहुंचकर व्यक्तिगत अहम को ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन कर देती है। सिर काटने की यह प्रक्रिया रूपक रूप में कुंडलिनी जागरण की अंतिम अवस्था को दर्शाती है, जहां साधक विचारों की सीमाओं से परे जाकर शुद्ध चेतना का अनुभव करता है। छिन्नमस्ता की छवि कुंडलिनी जागरण की अवधारणा से गहराई से जुड़ी हुई है, जो तांत्रिक और यौगिक परंपराओं का एक मूलभूत सिद्धांत है। कुंडलिनी को अक्सर रीढ़ के आधार में स्थित कुंडली मारे हुए सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है, जो सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। जब यह ऊर्जा गहन आध्यात्मिक साधना के माध्यम से जागृत होती है तो यह चक्रों के माध्यम से ऊपर उठकर सहस्रार चक्र में परम चेतना से मिल जाती है। छिन्नमस्ता इस प्रक्रिया की सबसे नाटकीय और अंतिम अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। उनका आत्मविच्छेदन अहंकार के पूर्ण विलय और कुंडलिनी के अंतिम उत्थान का प्रतीक है। उनकी कटी हुई गर्दन से बहती 3 रक्त धाराएं इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। कहा जाता है कि ये शरीर में स्थित 3 प्रमुख ऊर्जा नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतीक है। बाहरी रक्त धाराओं से उनकी दोनों सखियां तृप्त होती हैं, जो इड़ा और पिंगला का प्रतिनिधित्व करती है। ये नाड़ियां अस्तित्व के द्वैत को दर्शाती हैं। चंद्रमा और सूर्य की ऊर्जा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, निष्क्रियता और सक्रियता। केंद्रीय रक्तधारा, जिसे स्वयं छिन्नमस्ता का कटा हुआ सिर पीता है, सुषुम्ना का प्रतीक है। वही मार्ग जिससे होकर कुंडलिनी पूर्ण जागरण के बाद ऊपर उठती है। यह आत्मसेवन का दिव्य क्षण कुंडलिनी साधना के परम लक्ष्य को प्रतिबिंबित करता है, उच्चतर आत्मा के साथ एकत्व, जहां भौतिक और मानसिक सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और साधक शुद्ध ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी नग्नता और उनके चारों ओर व्याप्त तूफानी ऊर्जा जागृत कुंडलिनी की अनियंत्रित अपरिष्कृत शक्ति को दर्शाती है। उनके चित्रण में अक्सर दिखाई देने वाली बिजली एक और सीधा संकेत है उस तीव्र विद्युतीय आध्यात्मिक अनुभूति का, जिसे साधक अनुभव करते हैं जब कुंडलिनी अचानक या अत्यधिक प्रबलता से जागृत होती है। महाविद्या परंपरा में छिन्नमस्ता का स्थान अनूठा और अत्यधिक प्रभावशाली है। महाविद्याएं 10 देवियों का समूह है, जो दिव्य स्त्री शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और गहरे ब्रह्मांडीय सत्यों को मूर्त रूप देती हैं। लक्ष्मी या पार्वती जैसी अधिक लोकप्रिय देवियों के विपरीत महाविद्याएं पारंपरिक भक्ति से परे हैं। वे परिवर्तन की शक्तियां हैं, जो भ्रमों को तोड़ती हैं और साधक को प्रबोधन की ओर ले जाती है, भले ही यह प्रक्रिया अस्थिर करने वाली और विरोधाभासी प्रतीत हो। इस समूह में छिन्नमस्ता स्वयं बलिदान, निडरता और आत्म उत्तरण की महाविद्या के रूप में विशिष्ट हैं, जहां कमला समृद्धि का प्रतीक है और त्रिपुरा सुंदरी सौंदर्य एवं ज्ञान का, वहीं छिन्नमस्ता स्वयं की अवधारणा को ही चुनौती देती है। वह पारंपरिक अर्थों में पालन करने वाली माता नहीं है, बल्कि ऐसी देवी है जो अपने भक्तों को आत्म की नश्वरता और नियंत्रण के भ्रम का सामना करने के लिए मजबूर करती है। महाविद्या परंपरा में उनकी उपस्थिति यह भी दर्शाती है
कि रूपांतरण के मार्ग में विनाश अपरिहार्य है। सृजन, पालन और संहार के चक्र में छिन्नमस्ता वह शक्ति है जो ठहराव को भंग करती है। यह सुनिश्चित करती है कि आत्मा आसक्तियों में जकड़ी न रहे, बल्कि मुक्ति की ओर बढ़े। काली जहां बाहरी युद्ध में राक्षसों का संहार करती है, वहीं छिन्नमस्ता की क्रिया अंतर्मुखी होती है। उनका सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है और वह उसे बिना किसी संकोच के नष्ट कर देती है। महाविद्याओं को तांत्रिक साधना से जोड़ा जाता है, जहां प्रत्येक देवी को किसी विशेष ऊर्जा के रूप में आहूत और आत्मसात किया जाता है। छिन्नमस्ता को सबसे कठिन महाविद्याओं में से एक माना जाता है, क्योंकि उनकी साधना अत्यधिक आध्यात्मिक परिपक्वता और वैराग्य की मांग करती है। जो साधक उनका मार्ग अपनाते हैं, उन्हें अपने अहंकार प्रधान इच्छाओं का त्याग करने और निर्भय होकर अस्तित्व की नंगी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। छिन्नमस्ता की ऊर्जा को आध्यात्मिक साधना में आहूत करना एक गहन और परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, जो संपूर्ण समर्पण, साहस और आत्म की नश्वरता को स्वीकार करने की मांग करती है। अन्य देवताओं की तरह उन्हें संपत्ति, सुरक्षा या समृद्धि के आशीर्वाद के लिए नहीं पूजा जाता, बल्कि उन्हें वे लोग आह्वान करते हैं जो अहंकार से मुक्ति, निर्भीक ज्ञान और भ्रमों को काटने की शक्ति चाहते हैं। जो साधक उनका मार्ग अपनाते हैं, वे कठोर साधना पद्धतियों में संलग्न होते हैं, जिनमें गहन ध्यान, श्वास नियंत्रण और ऐसे अनुष्ठान शामिल होते हैं जो आत्म बलिदान का प्रतीक हैं। यहां बलिदान का अर्थ शारीरिक नहीं, बल्कि आसक्तियों और इच्छाओं का त्याग है। चूंकि छिन्नमस्ता कुंडलिनी की पूर्ण जागृत अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उनकी साधना में उनके मंत्रों और यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे शरीर में सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को उद्दीप्त किया जा सके। उनकी साधना में एक प्रमुख विधि आज्ञा, तीसरी आंख और सहस्रार मस्तिष्क चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे आत्मिक ऊर्जा को भौतिक पहचान की सीमाओं से ऊपर उठने दिया जाता है। उपवास, मौन और एकांत को कभी-कभी उनकी साधना में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये सांसारिक विकर्षणों से वैराग्य की उनकी शिक्षा को दर्शाते हैं। कुछ तांत्रिक साधक उनके कटे हुए मस्तक पर ध्यान करते हैं, इसे भ्रमों को समाप्त करने के प्रतीक के रूप में देखते हैं और ऐसी दृश्यात्मक तकनीकों का अभ्यास करते हैं जहां वे अपने अहंकार को समाप्त होता हुआ कल्पना करते हैं, ताकि पूर्ण स्पष्टता प्राप्त कर सकें। हालांकि उनका मार्ग अत्यंत तीव्र है। जो साधक छिन्नमस्ता से आकर्षित होते हैं, वे अक्सर एक तीव्र आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव करते हैं, जो उन्हें गहरे भय और भ्रमों से मुक्त करता है। यह माना जाता है कि उनकी उपासना चेतना में अचानक और कभी-कभी झकझोर देने वाला परिवर्तन लाती है, कुछ वैसा ही जैसा कि उनकी छवि के साथ अक्सर जुड़ी बिजली की चमक। छिन्नमस्ता की उपस्थिति व्यापक तांत्रिक परंपरा में अद्वितीय और अत्यधिक प्रतीकात्मक है, जो तंत्र के मूल सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है: परिवर्तन, आत्मोत्तरण और सीमाओं का उन्मूलन। तंत्र मुख्य धारा की धार्मिक प्रथाओं से भिन्न, जो आमतौर पर भक्ति और नैतिक संहिताओं पर बल देती है, प्रत्यक्ष अनुभव और पारंपरिक द्वैतों से परे दिव्य सत्य की प्राप्ति पर केंद्रित है। यह उन पहलुओं से परहेज नहीं करता जो चौंकाने वाले, विरोधाभासी या यहां तक कि भयावह माने जाते हैं, और छिन्नमस्ता इस क्रांतिकारी दृष्टिकोण का सर्वोच्च उदाहरण है। तंत्र के मूल में यह विचार निहित है कि सृजन, पालन पोषण और संहार सब कुछ एक ही दिव्य लीला का हिस्सा है। यहां कोई अंतिम अच्छाई या बुराई नहीं होती, केवल ऊर्जा के विभिन्न रूपों में प्रकट होने का खेल चलता रहता है। छिन्नमस्ता का स्वरूप मानसिक बंधनों को चुनौती देता है, क्योंकि वह न केवल संहार करती है बल्कि पोषण भी करती है। स्वयं का मस्तक काटती है, फिर भी संपूर्ण और शक्तिशाली बनी रहती है। वह इस सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है कि अहंकार और व्यक्तिगत पहचान का भ्रम समाप्त किए बिना वास्तविक आत्मज्ञान संभव नहीं है। तांत्रिक दर्शन में आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य भौतिक संसार से पलायन नहीं, बल्कि इसकी भ्रांतियों को पार कर इसके भीतर रहते हुए भी आत्मोद्धार प्राप्त करना है।
छिन्नमस्ता की छवि, जहां वह स्वयं अपने रक्त का पान करते हुए अपनी सखियों का भी पोषण करती है, इस विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करती है। वह त्याग करने वाली भी है और पोषण करने वाली भी, संहार करने वाली भी हैं और पालन करने वाली भी। यह द्वैत, जो तांत्रिक चिंतन का केंद्र है, यह सिखाता है कि मुक्ति का मार्ग किसी चीज से बचने में नहीं, बल्कि उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर उसके भ्रम से परे जाने में है। तंत्र में शक्ति के जागरण, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का गतिशील स्त्रीत्व है, पर भी विशेष बल दिया जाता है और इसे अक्सर कुंडलिनी के रूप में देखा जाता है। छिन्नमस्ता इस शक्ति की सबसे तीव्र अवस्था की प्रतिमूर्ति है और उन्हें अचानक आध्यात्मिक जागरण से जोड़ा जाता है। अन्य देवताओं के विपरीत, जो साधकों को धीरे धीरे मार्गदर्शन कर सकते हैं, छिन्नमस्ता अज्ञानता के विनाश को तुरंत और कभी कभी उग्र रूप से प्रकट करती है, जैसे कि बिजली की तीव्र चमक जो अंधकार को पल भर में भेद देती है। तंत्र में आध्यात्मिक साधनाएं मुख्य रूप से दो मार्गों में विभाजित की जाती है: दक्षिण मार्ग, दक्षिणाचारा, और वाम मार्ग, वामाचारा। हालांकि दोनों ही मार्ग आत्ममुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन उनकी विधियां, प्रतीकात्मकता और दिव्य अनुभव का दृष्टिकोण काफी भिन्न होता है। छिन्नमस्ता, जो विरोधाभास और रूपांतरण की देवी है, इन दोनों ही परंपराओं में पूजनीय है, लेकिन प्रत्येक मार्ग की दार्शनिक दृष्टि के अनुसार उनकी साधना भिन्न होती है। दक्षिण मार्ग, दक्षिणाचारा और छिन्नमस्ता। दक्षिण मार्ग अधिक पारंपरिक, प्रतीकात्मक और आंतरिक साधना पद्धति को अपनाता है। इस मार्ग के साधक ध्यान, मंत्र जप और भक्ति के माध्यम से छिन्नमस्ता का आह्वान करते हैं, उन्हें आत्म बलिदान, वैराग्य और अहंकार के अतिक्रमण की देवी के रूप में देखते हैं। ध्यान और दृश्यात्मक साधना, विजुअलाइजेशन, इस मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां साधक स्वयं को छिन्नमस्ता को समर्पित करने की कल्पना करते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो सकें। उनके आत्मविच्छेदन को रूपक रूप में देखा जाता है, जो अज्ञानता और आसक्ति को समाप्त करने का प्रतीक है, न कि भौतिक विनाश का। फूल, धूप और फल जैसे शुद्ध, सात्विक वस्तुओं का उपयोग अर्पण के रूप में किया जाता है, अधिक तीव्र या उग्र अनुष्ठानों से बचा जाता है। इस मार्ग में ब्रह्मचर्य और आत्म अनुशासन पर बल दिया जाता है, ताकि ऊर्जा को भौतिक तृप्ति के बजाय आध्यात्मिक जागरण की ओर मोड़ा जा सके। इस मार्ग में छिन्नमस्ता की उग्र छवि को यह याद दिलाने के लिए पूजा जाता है कि वैराग्य और निस्वार्थता आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, और उनकी उपासना अत्यंत श्रद्धा और आत्मविश्लेषण के साथ की जाती है। वाम मार्ग, वामाचारा और छिन्नमस्ता। वाम मार्ग, जो अधिक गूढ़ और रूढ़ियों को तोड़ने वाला मार्ग है, छिन्नमस्ता की साधना को ऐसे तरीकों से अपनाता है जो सामाजिक वर्जनाओं, मृत्यु के भय और आत्मविघटन का सीधा सामना करते हैं। यह मार्ग इस विश्वास पर आधारित है कि दिव्यता को प्राप्त करने के लिए जीवन के सभी पहलुओं का अनुभव किया जाना चाहिए, चाहे वे शुद्ध माने जाएं या अपवित्र, न कि उन्हें त्याग कर उनसे दूर भागा जाए। अनुष्ठानिक साधनाओं में मृत्यु और आत्म बलिदान के प्रतीकात्मक या वास्तविक रूप शामिल हो सकते हैं, जो छिन्नमस्ता के आत्मविच्छेदन के कार्य को प्रतिबिंबित करते हैं। कभी कभी इन अनुष्ठानों में मैथुन, यौन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, यह विश्वास करते हुए कि इस ऊर्जा के नियंत्रित उपयोग से कुंडलिनी जागरण हो सकता है, जो छिन्नमस्ता की शक्तिशाली ऊर्जा का ही प्रतीक है। इन प्रथाओं में श्मशान, खोपड़ियों और अन्य नश्वरता से जुड़े प्रतीकों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे यह सत्य स्थापित होता है कि मृत्यु और जीवन परस्पर जुड़े हुए बल हैं। मादक पदार्थों या अन्य साधनों का प्रयोग भी कभी-कभी मानसिक रूप से स्थापित सीमाओं को तोड़ने के लिए किया जाता है, हालांकि यह हमेशा एक अनुष्ठानिक और नियंत्रित वातावरण में ही किया जाता है। वाम मार्ग के साधकों के लिए छिन्नमस्ता केवल वैराग्य की प्रतीक नहीं है, बल्कि अस्तित्व की मूलभूत अपरिष्कृत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, एक ऐसी शक्ति जिसका सामना करना और उसे नियंत्रित करना आवश्यक है, न कि उससे बचा जाना चाहिए। इस परंपरा में उनकी साधना को आसक्ति,
भय और सामाजिक सीमाओं को नष्ट करके तीव्र आध्यात्मिक परिवर्तन को तेज करने के एक प्रत्यक्ष साधन के रूप में देखा जाता है। दोनों मार्गों के बीच सामान्य आधार। उनके मतभेदों के बावजूद दोनों मार्ग अंततः एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, अहंकार का अतिक्रमण और दिव्यता की प्राप्ति। चाहे यह साधना अनुशासित भक्ति के माध्यम से की जाए या तीव्र अनुभवजन्य टकराव के द्वारा, छिन्नमस्ता की उपासना निडरता, समर्पण और सत्य के प्रति अडिग प्रतिबद्धता की मांग करती है। छिन्नमस्ता की उपासना का सांस्कृतिक विकास। छिन्नमस्ता की उपासना, जो गहरी रूप से हिंदू और तांत्रिक परंपराओं में निहित है, समय के साथ विभिन्न सांस्कृतिक और क्षेत्रीय संदर्भों में विशिष्ट रूप से विकसित हुई है। उनका उग्र और विरोधाभासी स्वरूप, जो एक साथ विनाशकारी और पोषणकारी दोनों है, अलग अलग व्याख्याओं, अनुकूलनों और यहां तक कि अन्य आध्यात्मिक प्रणालियों में समाहित होने का कारण बना है। भारत में छिन्नमस्ता तांत्रिक परंपरा का मूल केंद्र। भारत में उनकी उपासना तांत्रिक साधनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां शक्त परंपरा मजबूत है, जैसे बंगाल, असम और उत्तर भारत के कुछ भाग। यहां उनकी साधना मुख्य रूप से निम्नलिखित तरीकों से की जाती है। गूढ़ तांत्रिक अनुष्ठान, जिन्हें केवल प्रशिक्षित और दीक्षित साधकों द्वारा गुप्त रूप से किया जाता है। मुख्य धारा की हिंदू उपासना, जहां उन्हें महाविद्याओं में से एक के रूप में पूजा जाता है, हालांकि उनकी साधनाएं काली या दुर्गा जैसी देवियों की तुलना में कम प्रचलित हैं। छिन्नमस्ता को समर्पित मंदिर, जैसे झारखंड के राजरप्पा स्थित छिन्नमस्ता मंदिर, जहां भक्त आध्यात्मिक मुक्ति, सुरक्षा और व्यक्तिगत रूपांतरण की कामना से प्रार्थना करते हैं। लोकप्रिय देवियों की तरह, जो अक्सर सांसारिक समृद्धि के लिए पूजी जाती है, छिन्नमस्ता के भक्त अधिकतर वे होते हैं जो गहन आध्यात्मिक प्रगति और सांसारिक भ्रमों से वैराग्य की तलाश में होते हैं। नेपाल में छिन्नमस्ता एक जीवंत तांत्रिक परंपरा। नेपाल, जो अपनी गहरी तांत्रिक जड़ों के लिए जाना जाता है, ने छिन्नमस्ता की उपासना को अपनी जीवंत आध्यात्मिक विरासत के रूप में संजो कर रखा है। उन्हें हिंदू और बौद्ध दोनों ही परंपराओं में पूजा जाता है, जहां वे अक्सर वज्रयान बौद्ध देवियों जैसे वज्र योगिनी के साथ जुड़ जाती हैं, जो आत्म बलिदान और आध्यात्मिक उत्थान का ही प्रतीक हैं। नेपाल के सप्तरी जिले में स्थित छिन्नमस्ता मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां भक्त विस्तृत अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं, जिनमें कभी कभी रक्त बलि भी शामिल होती है। हालांकि यह सीधे उनके सिर विच्छेदन के प्रतीक से संबंधित नहीं है। निवार बौद्ध परंपराओं में कुछ तांत्रिक साधक उन्हें प्रज्ञा पारमिता अर्थात पारलौकिक ज्ञान की देवी के रूप में देखते हैं, जिससे हिंदू और बौद्ध गूढ़ साधनाओं का एक अनूठा संयोग सामने आता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा, वज्रयान देवियों से संबंध। हालांकि छिन्नमस्ता मुख्य रूप से एक हिंदू देवी है, उनकी छवि और प्रतीकात्मकता वज्रयान बौद्ध धर्म की कुछ विशिष्ट देवियों से गहरे संबंध रखती है, विशेष रूप से वज्रयोगिनी और दोरजे फगमो वज्रवाराही, जिनका चित्रण आत्म बलिदान, आध्यात्मिक उत्थान और कुंडलिनी जैसी ऊर्जा के विषयों के साथ किया जाता है। वज्र योगिनी की तरह छिन्नमस्ता को भी अक्सर अपने स्वयं के कटा हुआ सिर पकड़े हुए दिखाया जाता है, जो अहंकार से मुक्ति और भौतिक शरीर की सीमाओं से परे आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि उनकी उपासना या कम से कम उनका दार्शनिक सार हिंदू धर्म से आगे बढ़कर तांत्रिक बौद्ध परंपराओं में समाहित हो गया, विभिन्न सांस्कृतिक ढांचों में समायोजित होते हुए भी अपनी मौलिक विशेषताओं को बनाए रखा। पश्चिमी देशों में छिन्नमस्ता उग्र रूपांतरण का प्रतीक। आधुनिक युग में छिन्नमस्ता ने उन पश्चिमी आध्यात्मिक साधकों के बीच रुचि प्राप्त की है, जो तंत्र, कुंडलिनी जागरण और देवी उपासना का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि उनकी पारंपरिक साधनाएं मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई परंपराओं में बनी हुई है, फिर भी उनकी प्रतीकात्मकता को नए तरीकों से व्याख्यायित किया गया है। उन्हें अक्सर व्यक्तिगत मुक्ति और अहंकार नाश के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कुछ आधुनिक तांत्रिक साधक उन्हें ध्यान और दृश्यात्मक साधना,
विजुअलाइजेशन में शामिल करते हैं, खासकर कुंडलिनी सक्रियण के लिए। मनोवैज्ञानिक और नारीवादी विचारधाराओं में उन्हें कभी कभी व्यक्तिगत सशक्तिकरण की मूर्ति माना जाता है, जो सामाजिक बंधनों को काटकर व्यक्ति को अपनी वास्तविक असीमित पहचान अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इन नई व्याख्याओं के बावजूद उनका मूल सार अक्षुण्ण बना हुआ है। वह देवी जो सत्य के प्रत्यक्ष टकराव के माध्यम से रूपांतरण को बाध्य करती है, चाहे वह पारंपरिक अनुष्ठानों के माध्यम से हो या आधुनिक आध्यात्मिक अन्वेषण के रूप में। छिन्नमस्ता केवल एक उग्र देवी नहीं है, वह परिवर्तन की शक्ति, भ्रमों को तोड़ने का प्रतीक और यह याद दिलाने वाली शक्ति है कि सच्ची मुक्ति अहंकार के समर्पण से आती है। उनकी उपासना, चाहे वह अनुशासित भक्ति के माध्यम से हो या गहन तांत्रिक साधना द्वारा, साधकों को आत्म साक्षात्कार की ओर धकेलती है, जैसा कि बहुत कम देवियां कर पाती हैं। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक आध्यात्मिकता तक वह उन लोगों को निरंतर चुनौती देती है, प्रेरित करती हैं और जागृत करती हैं जो उनके मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं। यदि आपको छिन्नमस्ता का यह अन्वेषण रोचक लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिकता और दिव्य ज्ञान पर आधारित हमारी और भी गहरी प्रस्तुतियों को देख सकें। कमेंट्स में हमें बताएं कि छिन्नमस्ता की कथा का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगले वीडियो तक बने रहें और हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा के साथ।